आप सभी में विराजित उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को मेरा शत शत नमन। गुरुदेव से प्रार्थना, नारायण से प्रार्थना कि अपना आशीर्वाद भरा हाथ मेरे मस्तक पर रखें और माँ सरस्वती से वंदना कि मेरे कंठ में विराजित हो, ताकि प्रकृति जो संदेश मेरे माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाना चाहती है उसे मैं सही तरीके से आप लोगों तक पहुंचा सकूं। नारायण नारायण नारायण। पैसा तो हाथ का मैल है, मैं परवाह ही नहीं करता, आया तो आया, गया तो गया। इन शब्दों का कदापि इस्तेमाल ना करें। धन के लिए सही उचित आदर सूचक शब्दों का इस्तेमाल करें। धन के लिए आप जिस शब्द का प्रयोग करते हैं, धन आपके साथ वैसा व्यवहार करता है। यदि आपने कहा कि आजकल खर्चा बहुत हो रहा है, खर्च अधिक होगा। यदि आप कहते हैं कि आजकल बरकत हो रही है, बढ़ोतरी हो रही धन की, धन आपको बरकत दिखा देगा। जिस शब्द का इसके साथ इस्तेमाल होगा ये वैसा आपके साथ व्यवहार करेगा। यदि हकीकत में खर्च अधिक हो रहा है तो बजाय खर्च शब्द इस्तेमाल करने के कहिए आजकल इन्वेस्टमेंट बहुत हो रहा है। खर्च शब्द का इस्तेमाल किया, वापस आने वाला नहीं है, खर्चा हो गया। इन्वेस्टमेंट शब्द का इस्तेमाल किया तो कोई भी चीज़ जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं वो हमें कुछ ना कुछ तो देती है, रिटर्न में आता है। और आजकल एक कॉमन स्टेटमेंट है, अक्सर कई माताओं के, कई भाइयों के मुख से निकलता है कि आजकल के बच्चे पैसों की परवाह नहीं करते, खड़े खड़े खर्च करते हैं। हमारे बच्चे तो पैसों की परवाह नहीं करते, खड़े खड़े खर्च करते हैं। इस स्टेटमेंट पर इस क्षण से रोक लगा दीजिए। आपका ये स्टेटमेंट उन्हें खर्च करने के लिए उकसाता है। कहें कि आजकल के बच्चे या मेरे बच्चे बहुत समझदार हैं, एक एक पैसे का सदुपयोग करते हैं, एक एक पैसे की कदर करते हैं। और यदि आपके बच्चे समझदार हैं, पड़ोसी का बच्चा किसी और का बच्चा खर्च करता है, उसकी चर्चा कदापि ना करें। आपको पता है वो समाचार आप तक ही सीमित रहना चाहिए, आपको बाहर कुछ नहीं बोलना है। पर यदि आप वो सुनते हैं किसी का बच्चा मितव्ययी ही है, एक एक पैसा देखकर सदुपयोग करता है, उसकी चर्चा हम जगह जगह कर सकते हैं। जब भी आप किसी को रुपया देते हैं, रिक्शे वाला, सब्जी वाला, जितने का बिल बना है उससे 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया अतिरिक्त दीजिए। आप सब्जी खरीदने जाते हैं, भरपूर बार्गेनिंग कर लीजिए, 100 का माल 50 में मांग लीजिए। पर जब 50 में तय हो गया, सब्जी का सारा जितना भी ले लिया, उसके बाद 2, 5, 10 रुपया उसे अतिरिक्त दीजिए कि ये नारायण का आशीर्वाद है, तुम्हारे गले में रखो, बरकत होगी। और जब भी आपके पास धन आता है, चाहे 10 का नोट आपके हाथ में आए, आपने सब्जी खरीदी, 90 रुपए का बिल बना, उसने 10 का नोट आपको वापस दिया। इस नोट का भी मुस्कुराते हुए धन्यवाद करके स्वागत करना है।
बिना देखे जेब में न डालें, स्वागत है। क्योंकि इस 10 के नोट में ताकत है अपने साथ 10 करोड़ रुपए को खींच के लाने की। तो उतना ही स्वागत इसका भी होना चाहिए जितना आप 10 करोड़ का स्वागत करते। रिक्शे में ट्रैवल कर रहे हैं, 46 का बिल बना, उसने 4 सिक्के 1-1 रुपए की आपको वापस दिए। उन 4 सिक्कों का भी उतने ही प्रेम से स्वागत जितना हम 4 गिन्नियों का करते, क्योंकि उन 4 सिक्कों में उतनी ही ताकत है कि अपने पीछे पीछे 4 गिन्नियां लेकर आवे। तो प्रेम से एक जन के भीतर क्या चलेगा मुझे, हाँ, अपने पीछे रुपयों को लेकर आवे, उतनी ताकत है उसके भीतर। और विशेष ध्यान रखें कि जिस स्थान पर आप अपना धन रखते हैं, रुपया रखते हैं, पैसा रखते हैं, ड्रॉवर है, पर्स है या कोई बैग है, उस स्थान का यदि हो सके तो नियमित रोज धन्यवाद करें, प्रशंसा करें। यदि रोज नहीं कर सकते तो रुपया रखते वक्त, रुपया निकालते वक्त जरूर करें कि पहले तो उस स्थान पर हाथ फिराएं, आपका धन्यवाद है, आप मेरे लिए बहुत लक्की हैं, भाग्यशाली हैं, जितनी बार भी मैं रुपया रखता हूँ यहाँ पर हमेशा रुपयों में बरकत होती है, बढ़ोतरी होती है, आपका धन्यवाद है। नारायण नारायण। वो ड्रॉवर का जरूर धन्यवाद करें और धीरे धीरे वो आपकी बोली समझेगा। क्योंकि अब तक क्या हुआ है, जितनी बार आप रुपया रखते कमती है, निकालते हम जाता है ना, रखने का काम कम पड़ता है। एक बार बंच रख दिया तो महीने बाद ही वापस रखेंगे, पर रोज निकलता उसमें से रोज है, दिन में 4 बार भी निकलता है। और जितनी बार निकालते हैं मन दुखी मन से निकालते हैं उसको, ये भी खर्चा आ गया, ये भी खर्चा आ गया, तो उसके पास वाइब्रेशन कौन सा आ गया। हाँ, तो जब आप उससे बात करना शुरू करेंगे, आप मेरे लिए बहुत लक्की हैं, धन्यवाद है, आप बरकत देते, यहाँ रखे हुए नोट हमेशा बरकत देते हैं। और फिर देखिए जब उसने आपकी बोली समझनी शुरू कर दी और कैसे वो आपको रिटर्न देगा। और जब भी किसी को रुपया पैसा दें, प्रेम से खुश होकर दें, मुंह बनाकर मत दें। यदि हमने जरा भी विचलित भाव से दिया पैसा, हमारी तरंगें उसके साथ चली गई और वो नोट जल्दी से नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई हमारे घर आता है, हम स्माइल से स्वागत नहीं करते, भेजते नहीं मुस्कुराकर, दोबारा आता है क्या जल्दी से? यही नियम इस पर भी लागू होता है। तो प्रेम के साथ दें, नारायण नारायण, प्रेम के साथ दें। और धन का, मन का घनिष्ठ संबंध है। कैसे घनिष्ठ संबंध है? आपके घर में शादी विवाह कोई कार्य है, यदि आपके पास जेब में धन है, आप खुश रहते हैं, खुश मन से काम करते हैं, बराबर है ना, मन खुश रहता है, धन है। हमें ऐसा लगता है, आज तक हमारी मानसिकता ये थी कि धन है इसलिए मन खुश है। नारायण शास्त्र दावे से कहता है कि यदि आपका मन खुश है, खुश मन धन को आकर्षित करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो मन खुश रखना आपके हाथ में है। जितना मन आपका खुश होगा उतने आप धन को आकर्षित करेंगे, उतना धन आपका बरकत करेगा। और एक चीज विशेष कि जब भी आप क्रोध में हो, शिकायत के, निंदा के भाव में हो, किसी के प्रति द्वेष है, ईर्ष्या है, उस अवस्था में इनको कदापि हाथ न लगाएं। धन को हाथ में न लें, क्योंकि यह टिकने वाला फिर आपके पास नहीं है। यदि ऐसी अवस्था में लेना पड़े
तो भीतर ही भीतर नारायण का स्मरण, नारायण का स्मरण, नारायण का राम राम एक, राम राम दो, राम राम दे, क्योंकि जो भाव भीतर चल रहा है वो इन तक ना पहुंचे और ये आपसे जुड़ा रहे, बरकत दे। नारायण नारायण नारायण। और जब भी आप बाहर जाते हैं, रिक्शे में, टैक्सी में, होटल में, हमारा ध्यान रहता है कि वो पेमेंट कर दे तो अच्छा है ना, वो कर दे तो अच्छा है। हम एक्टिंग करते रहते, पर्स खोलते निकालते निकालते। पर ध्यान रखें कि यदि इस तरह का व्यवहार करते हैं तो समझो 1000 रुपये का बिल बना है, आप सिर्फ एक्टिंग करते रहे कि इतने में सामने वाले ने दे दिया कि मेरा तो 1000 रुपया बच गया। ये बचने वाला नहीं है, ये तो जाएगा ही जाएगा, क्योंकि नीयत ठीक नहीं थी आपकी। और साथ में कितनों को ले जाएगा मालूम नहीं। आप आगे बढ़ के दे रहे हैं, पर आपसे पहले किसी और ने पेमेंट कर दिया तो इट्स ओके, ये एज अ बोनस आपके पास आ गया और भी कई ले आएगा, क्योंकि नीयत सही थी आपकी। आप देना चाह रहे थे पर किसी और ने पेमेंट कर दिया। और पैसों के प्रति हमेशा अपनी नीयत साफ रखें। जितनी कदर आप खुद के धन की करते हैं, उतनी ही कदर आप दूसरों के धन की भी करें, क्योंकि सुख शांति समृद्धि हमें अपने घर में लानी है। इसलिए नारायण 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 नारायण। हाँ, जब भी धन किसी को एक पर दो देते हैं, बड़ी रकम देते हैं, छोटी रकम देते हैं, उस धन से आप कन्वर्सेशन जरूर करें। यदि उसे हमें वापस बुलवाना है मल्टीपल होकर, तो मिस्टर अल कोरन नाम के लेखक हैं, पहुंचे हुए लेखक, उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है, हाउ टू अट्रैक्ट मनी नामक पुस्तक में लिखा है कि हम धन को आकर्षित कैसे करें। और बहुत सुंदर तकनीक है, ये आजमाई हुई है, इट इज वर्किंग। जब भी किसी को धन देते हैं, धन हमारे हाथ में लिया, मन ही मन भी बोल सकते हैं इसे, नारायण नारायण, आई लव यू, आई लाइक यू, आई रिस्पेक्ट यू। जिसके यहाँ भी जा रहे हो उसके बरकत करना, उसका काम अच्छे से करके, उसके बढ़ोतरी करके मेरे पास मल्टीपल होकर आ जाना। ये सब सच्चाई है। जो मैसेज आप इसको देते हैं उस अनुसार ये कार्य करता है। तो नारायण नारायण। और एक सुंदर तकनीक हमारे घर को सुख शांति समृद्धि से भरने की। हमारे घर में जितने भी सदस्य हैं, समझो 4 हैं फॉर एग्जाम्पल, तो 4 डायरेक्शन में बैठ जाएं, आमने सामने, 2 इधर। समय निश्चित कर लीजिए या आपको जैसे सुविधा हो समय ले लीजिए। 4 जन साथ में बैठ के हमें सामूहिक प्रार्थना करनी है। एक साथ सवा मणि 108, राम राम 108 प्लस 21 एक साथ बैठकर इसका नारायण शास्त्र में सुंदर दृष्टांत फल बताया है कि जो फल तुम्हें राजसूय यज्ञ से मिलता है, अश्वमेघ यज्ञ करने से मिलता है, वही फल आपको सामूहिक प्रार्थना के माध्यम से मिलता है। सिर्फ सवा मणि में, इसमें आपको अधिक से अधिक 2 मिनट का समय लगता है, मैक्सिमम 3 मिनट, उससे ऊपर टाइम नहीं लगता आपको। 4 व्यक्ति हैं, 4 डायरेक्शन में बैठेंगे। 2 व्यक्ति हैं आमने सामने बैठे, 2 जगह अपने इष्ट देव की मूर्ति, फोटो, अपने गुरुदेव की फोटो रखकर हम 4 कोनों को सुरक्षित कर लेते हैं, अपनी माला कर सकते सवा मणि। एक व्यक्ति यदि सिंगल व्यक्ति रहता है, एक कोने में वो, एक दिशा में वो बैठेगा, 3 दिशा में हम अपने गुरुदेव की, इष्ट देव की फोटो रख के हमारी माला कर सकते हैं। यदि 4 से अधिक मेंबर हैं, सर्कल बना लीजिए, सर्कल में माला करनी है आपको नियमित रूप से। और कई परिवारों में शुरू हो गई है, हमारे पास समय सीमित रहता है इसलिए शेयरिंग हो नहीं पाती है, कि देखा गया है इस माला के माध्यम से घर में सुख, घर में शांति, घर में समृद्धि भरपूर हो जाती है, इतने की छलकने लगती है।
तो आज के दिन से ही हमें हमारे घर में सामूहिक प्रार्थना शुरू करनी है। और कई बार कई लोग आके ऐसा कहते भी हैं कि हम करना चाहते हैं पर परिवार का कोई सदस्य हमें सहयोग नहीं देता, अभी नहीं बाद में करेंगे, वो बाद में हो जाता है। ऐसी अवस्था में क्या करना है आपको? खुद बैठ जाइए, जितना दिशा में अगर कोई और आता है तो ठीक है, 3 दिशाओं में अपने इष्ट देव गुरुदेव की फोटो रख दीजिए और जोर जोर से शुरू कर दीजिए। जिसको आना है आकर अपने आप बैठ जाएगा। और अगर इतनी भी हिम्मत नहीं है, डर लगता है किसी का, जीवन साथी का, बच्चों का, कि इतनी जोरों से मत बोलो, ऐसा मत करो, ऐसी अवस्था में क्या करना है आपको? आप अकेले तो हैं, 100 के बराबर हैं। 3 डायरेक्शन में अपने गुरुदेव की फोटो रखी, हम एक जगह बैठ गए, मन ही मन अपनी सामने धीरे धीरे हमारी आवाज में कर ली कि हे प्रभु आप तो बैठे हैं। और ये विजुअलाइज, कल्पना कीजिए कि मेरे घर के सारे सदस्य मेरे साथ बैठे हैं और वो प्रार्थना कर रहे हैं। थोड़े दिनों में आपने आप देखोगे कि अब तक तो मैं कल्पना कर रहा था कि सारे सदस्य मेरे साथ बैठे हैं और ये सत्य हो गया कि मेरा पूरा परिवार मेरे साथ बैठकर प्रार्थना कर रहा है। नारायण 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 नारायण। 2 पंक्तियों के साथ ईश्वर से प्रार्थना। लक्ष्मी जी का हाथ हो, माँ सरस्वती का साथ हो, गणेश जी का निवास हो और नारायण के आशीर्वाद से आप सबके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश हो, प्रकाश ही प्रकाश हो, प्रकाश ही प्रकाश हो। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ में दीपावली मुबारक हो। गॉड ब्लेस यू। आई लव यू, आई लाइक यू, आई रिस्पेक्ट यू। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। नारायण नारायण नारायण।